आइए साथियों, आज आपको महत्वपूर्ण टॉपिक बताने जा रहा हूं, जिसको मैंने चार्ट के माध्यम से एक शॉर्टली संक्षेप में बताने का प्रयास कर रहा हूं। क्या है, जो डायग्राम होता है चार्ट के माध्यम से, जो भी कोई चीज़ अगर हम तैयार करते हैं वो हमारे दिमाग में जल्दी तैयार हो जाती है, यानी वो कंठस्थ जल्दी हो जाती है। और इस HKD हिंदी ग्रामर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं विकारी शब्द के अंतर्गत टॉपिक अध्याय 12वां है, 13वां है। तो इस प्रकार से अविकारी शब्द क्रिया विशेषण, ये इसका चौथा भाग है। अविकारी शब्द में ये चौथा भाग है, चौथा भाग है। भाग 4। ये अवकारी में भाग 4 क्रिया विशेषण बताने जा रहा हूं। जिन शब्दों से परिभाषा है, जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता लगता है, क्रिया विशेषण होता है। क्रिया विशेषण क्या होता है? जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता लगता है, क्रिया विशेषण होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रयोग के आधार पर, नंबर 2 रूप के आधार पर, नंबर 3 अर्थ के आधार पर। 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रयोग के आधार पर, नंबर 2 रूप के आधार पर, नंबर 3 अर्थ के आधार पर। ये 3 हैं। और तीसरे में ये मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि ये अर्थ के आधार पर MP सिलेबस, बोर्ड परीक्षा सिलेबस में दिया गया है और मैंने इसका पहले से ऑलरेडी वीडियो तैयार किया है। बहुत अच्छे से मैंने पहले से ये वीडियो डाल रखा है। फिर भी मैंने दूसरा इसलिए तैयार किया कि इसमें पूरा चार्ट कहीं आधा अधूरा ना हो जाए, इसलिए मैंने ये क्रिया विशेषण के जितने भी टॉपिक हैं वो मैंने इसको तैयार किया है, जिसमें ये अर्थ के आधार पर यह MP बोर्ड सिलेबस में दिया गया है और इसका मैंने पहले से अलग से वीडियो डाल दिया है। देखिए आगे, प्रयोग के आधार पर होता है साधारण क्रिया विशेषण। परिभाषा है, साधारण क्रिया विशेषण का प्रयोग वाक्य में स्वतंत्र रूप से होता है। जैसे हाय, अब मैं क्या करूं बेटा, जल्दी जाओ। यहाँ पे हाय है, ये साधारण, ये शब्द है, साधारण क्रिया विशेषण का शब्द है। दूसरा है संयोजक। संयोजक क्या करता है काम? परिभाषा है, जिन शब्दों की विशेषता, जिन शब्दों में क्रिया विशेषण का संबंध किसी उपवाक्य के साथ रहता है, उन्हें संयोजक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे जब श्याम ही नहीं तो मैं वहां क्या करूंगा। तो जब है, ये क्या है? संयोजक क्रिया विशेषण। ये वाक्य को, उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। अगला है अनुबंध क्रिया विशेषण। अनुबंध का अर्थ है बंधना। वे शब्द जिनका प्रयोग अवधारणा या निश्चय, अवधारणा का अर्थ है निश्चय, के लिए किया जाता है, के लिए किया जाता है, के लिए किया जाता है। जैसे यह तो किसी ने धोखा, यह तो किसी ने धोखा ही दिया है। तो यहाँ पे क्या है? यह तो जो है अनुबंध शब्द है, यह तो अनुबंध है। इनको अंडरलाइन मैंने कर दिया है, जो शब्द हैं वो अंडरलाइन कर दिए। आगे है रूप के आधार पर क्रिया। रूप के आधार पर क्रिया वो होती है
जो क्रिया विशेषण दूसरे शब्दों के मूल से नहीं बनते हैं उन्हें मूल क्रिया विशेषण, जो मूल होते हैं, मूल शब्द होते हैं, वे मूल क्रिया विशेषण होते हैं। वे शब्द किसी योग से नहीं बनते हैं, मूल होते हैं, वो किसी भाषा से लिए गए क्रिया विशेषण मूल होते हैं। जैसे ठीक, दूर, अचानक, फिर, नहीं आदि। ये अंडरलाइन कर दिए मैंने रेड से। तो इन शब्दों को समझें कि मूल वे होते हैं जिनमें कोई योग और प्रत्यय उपसर्ग से नहीं बनते हैं। मूल शब्द क्रिया विशेषण वे होते हैं जो किसी प्रत्यय उपसर्ग से नहीं बनते हैं, या पद या प्रत्यय का मूल उपसर्ग से नहीं बनते। ये मूल शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यौगिक क्रिया विशेषण, इसका अर्थ है योग माने जोड़ना, योग माने जोड़ना, जोड़ना। तो ये है परिभाषा है, जो क्रिया विशेषण दूसरे शब्दों में प्रत्यय या पद के जोड़ने से, प्रत्यय या पद के जोड़ने से बनते हैं उन्हें योग क्रिया विशेषण कहते हैं। 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 जैसे जिसमें देखते हुए, भूल से, यहां तक, कल से, तो क्या है, जिसमें शब्द है, देखते हुए है, भूल से है, यहां तक है, कल से है, आदि। ये क्या है, कॉमा लगे हुए अंडरलाइन में है, जिस शब्द है योग क्रिया में, जिसमें, देखते हुए, भूल से, यहां तक, कल से, आदि। इनमें प्रत्यय या उपसर्ग से शब्द जोड़कर बनते हैं मूल क्रिया, ये योग क्रिया विशेषण होते हैं। स्थानिक क्रिया विशेषण परिभाषा, अन्य शब्द भेद जो बिना किसी रूपांतर के किसी विशेष स्थान में आते हैं। तुम मेरी मदद पत्थर करोगे, तो पत्थर ये है, ये अन्य शब्द प्रयोग हुए हैं क्रिया विशेषण में, उन्हें हम स्थानीय क्रिया विशेषण कहते हैं। ये स्थानीय शब्द प्रयोग करते हैं। ये स्थानीय, इसका शब्द में ही अर्थ छिपा है स्थानीय, जो स्थानीय शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे जैसे पत्थर करोगे, तो ये क्या है, स्थानीय क्रिया विशेषण है। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण, जिनको वैसे मैंने वीडियो डाल रखा है, फिर भी देखिए, वे शब्द स्थान, समय, रीत, परिमाण, ये 4 शब्दों से बना है। स्थान, समय, रीत, परिमाण आदि का बोध होता है, वो क्या होते हैं, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण होते हैं। इसमें 4 हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से स्थान का बोध होता है, जिन शब्दों से स्थान का बोध होता है, वो क्या होते हैं, अर्थ यानी स्थानवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे दाएं, बाएं, इधर, उधर, यहां, वहां, सामने, नीचे, ऊपर, आदि। तो ये शब्द चाहे वो सामने हो, चाहे नीचे हो, चाहे ऊपर हो, चाहे आगे हो, चाहे पीछे हो, ये शब्दों में क्या छिपा है, स्थान का बोध हो रहा है, वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण, जिन शब्दों से समय का बोध होता है। क्या होता है, समय का बोध होता है, वो कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। देखिए, जैसे बार, प्रतिदिन, आज, कल, अभी, शीघ्र आदि शब्द हैं। जे इसमें आज, कल, इधर, आज, कल, प्रतिदिन, बार बार, ये क्या है, समय का बोध कराते हैं, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। आगे रीतवाचक क्रिया विशेषण परिभाषा है। रीतवाचक क्रिया विशेषण, ये इसमें प्रकार, निश्चय, अनिश्चय और निश्चय, अनिश्चय और क्या होता है, निषेध का बोध होता है। जिसमें प्रकार, निश्चय, अनिश्चय और निषेध का बोध होता है, वो क्या होते हैं, रीतवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे ऐसे, वैसे, कैसे, सही, गलत, मत, धीरे धीरे, अचानक, ये क्या है, रीतवाचक विशेषण के शब्द हैं। और ये क्या है, जैसे ऐसे, वैसे, कैसे, ये क्या होते हैं, यानी प्रकार
वाले शब्द हैं ऐसे वैसे कैसे, ये प्रकार का बोध कराते हैं। और सही और गलत ये निश्चय का बोध कराते हैं। मत ये अनिश्चय का बोध करा रहे हैं। और धीरे धीरे ये काय का बोध करा रहे हैं, धीरे धीरे, अचानक, ये अन्य शब्द इसमें से दिए गए हैं। और आगे है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक में जिन शब्दों से हमें किसी चीज की कम ज्यादा, अधिक, न्यूनतम की मात्रा की तुलना की जाती है, उन शब्दों को हम क्रिया यानी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अधिक, थोड़ा, कुछ, बस, काफी, इतना, उतना आदि, ये शब्द क्रिया विशेषण यानी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यह वीडियो कैसा लगा, जैसा भी लगे उसको आप कमेंट के द्वारा मुझे जरूर बताएं और शेयर और सब्सक्राइब करें, यह मेरी कामना है। और आगे और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।